हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। अगर हम एसआरसीसी जीबीओ की बात करें तो एक डिसेंट ऑप्शन हमारे सामने बन के आता है। अगर हम आरओआई की टर्म्स में बात करें, बिकॉज कम फीस पे आपको ये ऑन एन एवरेज 10 लाख की प्लेसमेंट प्रोवाइड कर देता है। इसके साथ ही अगर भाई आपको इसी साल एमबीए करना ही करना है, आपको अपना मास्टर्स कंप्लीट करना है, पढ़ाई फिनिश करनी है, तो एक अच्छा ऑप्शन है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। तो एसआरसीसी जीबीओ का पूरा क्या आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, किस तरह से आपको डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सारा भाई आपको मैं डे बाय डे प्लानर इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इसके नोट्स बना लेना ताकि आप एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इस एग्जाम की तैयारी कर पाए। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको आप फॉलो कर सकते हो। डेली बेसिस पे वोकैबुलरी वीडियोस, क्वांट शॉर्टकट्स, एलआर के पजल्स, ये सब चीजें आपको मिलती रहती है। अब सबसे पहले अगर हम कॉलेज की फीस की बात करें तो भाई पर सेमेस्टर 80,000 की फीस है। मतलब टोटल जो फीस है वो 3.2 लाख की है, क्योंकि 4 सेमेस्टर इस कॉलेज में होते हैं। तो 3.2 लाख की आपकी टोटल फीस लगती है। तो काफी सारे ऐसे एमबीए कॉलेजेस हैं, आपने देखा है, जो 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपए की फीस चार्ज करते हैं एंड वो आपको एवरेज प्लेसमेंट देते हैं 6 to 7 लाख की। उसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो एसआरसीसी जीबीओ एक अच्छा ब्रांड बन के आता है। रीजन बीइंग, एक तो फीस कम है, ठीक है, तो आपको आरओआई मिल जाता है। इसके बाद आपको फैकल्टीज बहुत अच्छे मिल जाते हैं। देन एसआरसीसी का ब्रांड है, ठीक है। एसआरसीसी यूजी में अगर आप अंडर ग्रेजुएट देखोगे, बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स का इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है। एंड ओवर द इयर्स जो जीबीओ की प्लेसमेंट है वो भी आपकी बेटर होती जा रही है। तो एक कंसीडर कर सकते हो ऑप्शन। भाई काफी सारे बच्चे मैंने देखे जिनको ये होता है, सर हमें कम फीस में अपना मास्टर्स करना है, तो दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन, ठीक है। अगर आप प्लेसमेंट भी देखोगे तो 10.16 का एवरेज रहा है लेटेस्ट बैच का, ठीक है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 18 लाख का रहा है, मीडियम सीटीसी 9.5 लाख रहा है, ठीक है। अब अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको एक दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, भाई आपको अपने कॉलेज में टॉप 50% पे रहना ही रहना है, ठीक है। क्योंकि भाई जो टॉप 50% है उनकी बेटर प्लेसमेंट लगती है, और ये हर एक एमबीए कॉलेज का सिनेरियो रहता है कि अगर आप अपने बैच के टॉप 50%, टॉप 30% में हो तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सेकेंड, आपको भाई अपना एक्सपोजर भी करना है। मतलब आपको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, सोसाइटीज में पार्टिसिपेट करना है, क्लब का मेंबर बनना है, ताकि आपका एक्स्ट्रा को करिकुलर एड ऑन होता रहे एंड आप एक अच्छे मैनेजर बनो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जॉब्स देखोगे तो काफी सारी प्रोफाइल्स आती है। एचआर कंसल्टेंट, बिजनेस एनालिस्ट, कंसल्टेंट, प्रोसेस मैनेजर, एंटरप्राइज सॉल्यूशन मैनेजर, एनालिस्ट, क्रेडिट एनालिस्ट, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजमेंट ट्रेनी, पोर्टफोलियो मैनेजर। तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के यहाँ पे आपको चीजें मिलती है। एक चीज ध्यान रखना कि ये जो कोर्स है इसमें आपको एमबीए का डिग्री नहीं मिलता है, इसमें आपको मिलता है पीजीडी जीबीओ, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है। ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन इज मोर और लेस लाइक इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। तो जैसे आईएफटी का एमबीए होता है इंटरनेशनल बिजनेस में, उसी टाइप का कोर्स कुरिकुलम इस वाले कोर्स का भी आपको मिलता है, ठीक है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर जो इनका एवरेज पैकेज था वो 9.2 था, इस बार 10.16 हो गया। मीडियम सैलरी 9 था, इस बार 9.5 हो गया। हायर सैलरी 16.5 से 18.8 हो गया। तो ईयर और ईयर बेसिस पे भी ग्रो रहा है। तो एक डिसेंट ऑप्शन है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप एक सीरियस एमबीए एस्पिरेंट हो तो एज अ बैकअप भी इसको आप रख सकते हो। अगर आप अब इसका एग्जाम पैटर्न देखोगे तो आपके सामने 4 सेक्शन आते हैं, क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल और डीआई। अगेन जो अगर डिफिकल्टी लेवल देखोगे वो इजी होता है, जैसा आपका स्नैप का पेपर होता है उसी टाइप का आपका मोरलेस पेपर रहता है। यहाँ पे जो क्वांट के क्वेश्चंस है वो 40 क्वेश्चंस आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस आएंगे, वर्बल एबिलिटी आरसी के 40 क्वेश्चंस, देन डीआई के 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल मेरे सामने 160 क्वेश्चंस होंगे एंड जो ड्यूरेशन होगा वो हमारा 2 आवर्स का होगा, ठीक है। तो आपको स्पीड भी बिल्ड करनी है, साथ में आपको यहाँ पे स्कोर भी करना है, ठीक है। तो 160 क्वेश्चंस, 640 मार्क्स एंड आपकी जो मार्किंग स्कीम है वो है +4 -1, ठीक है। तो 640 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम है। अब अगर मैं यहाँ पे कट ऑफ देखूं कि कितना स्कोर मेरे लिए एक सेफ स्कोर है, क्योंकि भाई लास्ट ईयर कोविड की वजह से इन्होंने जीडीपीआई कंडक्ट नहीं किया था, तो सिर्फ एंट्रेंस के बेसिस पे सिलेक्शन हुआ था। तो मल्टीपल लिस्ट आई थी, पहले लिस्ट में इन्होंने बच्चों के नाम निकाले, फिर जिन जिन ने फीस डिपॉजिट कर दी उनकी सीट सिक्योर हो गई, बाकी फिर सेकंड लिस्ट आई, थर्ड लिस्ट आई, फोर्थ लिस्ट आई। तो अगर आप एक सेफ स्कोर लेके चलोगे तो 420 प्लस एक सेफ स्कोर है, क्योंकि इस साल जीडीपीआई कंडक्ट होगा, ठीक है। तो 420 प्लस आप अच्छा स्कोर समझ सकते हो अगर आप जनरल कैटेगरी हो। एंड बाकी अगर आप डिस्पेक्टिव दूसरी कैटेगरी में फॉल करते हो, आप देख सकते हो 389, ओबीसी के लिए 363, एससी के लिए 309, एसटी के लिए 229। तो बाकी कट ऑफ्स आप यहाँ पे देख सकते हो। तो 420 आउट ऑफ 640 विच मीन्स अप्रोक्सीमेट 65% आपको स्कोर करना है एग्जाम में, तब आप यहाँ पे क्लियर कर ले जाओगे। अब यहाँ पे बात निकल के आती है प्रिपेयर करे कैसे।
भाई मैंने आपको बता दिया पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो इजी रहता है। 4 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइडेड है, ठीक है। क्वांट्स डिवाइडेड है, एलआर है, डीआई है और वर्बल है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप डिवाइड देखोगे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो क्वांट्स में तो आपके मेजरली वही सेक्शन रहते हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, एलजेब्रा। अगर आप एलआर की बात करोगे, बेसिक एलआर ज्यादा होता है यहाँ पे, जैसे ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डी कोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग। डीआई में अगर आप देखोगे तो टेबल एंड केस स्टडीज, मिक्स, पाई चार्ट के क्वेश्चन, चार्ट्स एंड डायग्राम, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। और वर्बल में ग्रामेटिकल एरर भी मिलेगा, वोकैबुलरी बेस भी मिलेगा और आरसी मिलेगा। द गुड पार्ट अबाउट दिस, एक कोई भी क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या हार्ड लेवल का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मुझे हर एक टॉपिक कवर करना है, उसके बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए एंड आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। और किसी भी टॉपिक के आप डिफिकल्ट और हार्ड क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करो, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन इस एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो अगर आप इसका एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लान बनाओ, तो मैंने आपके लिए भाई यहाँ पे 60 डे का प्लान दे रहा हूं, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी पूरी पढ़ाई को प्लान कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये टाइम टेबल अपनी नोटबुक में लिख लो, इसको आप फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आप यहाँ पे बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो 60 डे का एसआरसीसी जीबीओ का बैच लॉन्च हो रहा है 1 जनवरी से, जिसमें आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से वीडियोस मिलते हैं, पोर्टल मिलता है, आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाती है। तो 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है एसआरसीसी जीबीओ का। सबसे पहले आप मॉक अपियर करोगे, ठीक है, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कितना आपको स्कोर करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमने 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, जनरल इंग्लिश, एलआरडीए एंड क्वांट में, ठीक है। वैसे 4 सेक्शन होंगे, बट एलआरडीए हमने यहाँ पे साथ में रख दिया है, सो दैट हमारा डेली बेसिस पे 3 आवर्स के आसपास की पढ़ाई का कोर्स बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, डेली आप डे 1 पे आपने एसआरसीसी मॉक दिया, फिर आप यहाँ पे रूट वर्ड्स का वीडियो देखोगे, इधर आप अल्फाबेट टेस्ट देखोगे, इधर क्वांट में स्पीड मैथ्स का वीडियो देखोगे, देन इधर आप वोकैबुलरी का वीडियो देखोगे, इधर सीरीज का वीडियो, देन टाइम एंड वर्क का वीडियो, इधर आप वोकैब मास्टर देखोगे, देन इधर डायरेक्शंस का वीडियो देखना है, पाइप्स एंड सिस्टम का देखना है। तो सिस्टमैटिक तरीके से चीजें चल रही है, वोकैब हम कर रहे हैं, आरसी कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं, इधर ग्रामर स्टार्ट कर देंगे। इधर आप एलआर में देखोगे एक एक टॉपिक का भाई हमारा कवरेज हो रहा है, कोडिंग, डिकोडिंग, क्यूब्स, डाइस, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, क्लॉक, कैलेंडर, इनपुट आउटपुट, काउंटिंग फिगर्स। इधर आप क्वांट देखोगे तो सारे के सारे टॉपिक्स हो गए, अरिथमेटिक हो गया है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो है पूरा का पूरा नंबर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे टाइम टू टाइम मॉक्स भी चल रहे हैं, सो दैट हमें अपनी परफॉर्मेंस पता चलती रहे हम कितना इंप्रूव कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे बेटर करते रहे। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ग्रामर का आपका सेक्शन चल रहा है, फिर ईडियम, फ्रेजेस, देन एनालॉजीज, जो जो टॉपिक्स आपके एग्जाम में बनते हैं वो सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। इधर आप यहाँ पे अपना एलआरडीए का सेक्शन फिनिश करोगे, टेबल, केसलेट्स, फिर आप डेटा सफिशिएंसी 1-2 क्वेश्चन उसके बन जाते हैं। देन आप यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग देखोगे, फिर आप देखोगे यहाँ पे नंबर सिस्टम फिनिश हो गया है, देन ज्योमेट्री यहाँ पे आ गया है, देन ज्योमेट्री के बाद हमारा एलजेब्रा पोर्शन स्टार्ट हो गया। इसके बाद अगर आप देखोगे ग्रामेटिकल एरर्स, फिर जो बाकी आपके एलआर के टॉपिक्स बचे हैं, टेबल एंड केसलेट, चार्ट्स एंड डायग्राम, सिलॉग, उसके बाद आप यहाँ पे अपना पूरा एलजेब्रा पूरा फिनिश करोगे। देन आप थोड़े 1-2 दिन का रिवीजन कर सकते हो, कुछ भी पेंडिंग लेक्चर रह गया वो देखोगे। देन आप यहाँ पे ऑल्टरनेटिव डेज पे अपने मॉक्स को अपीयर करोगे, उनका एनालिसिस करोगे, एंड आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी। तो इस तरह से भाई पूरा पूरा एक एक्शन प्लान है, एंड इस एक्शन प्लान में आपको डेली बेसिस पे 3 आवर्स को स्पेंड करना है। तो 3 आवर्स आपको डेली पढ़ाई करनी है, कर सकते हो तो भाई आप एक बहुत सही तरीके से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। देन आप लेटर ऑन डिसाइड कर सकते हो वेदर टू ज्वाइन और नॉट। तो जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से, 6 मार्च तक चलेगा। लगभग 60 डेज का बैच है, 2 मंथ्स का बैच है, जिसमें आपको भाई सारी की सारी वीडियोस मिल जाती हैं, 100+ आवर्स की वीडियोस मिलेंगी, क्वांट की, डेटा इंटरप्रिटेशन की, लॉजिकल रीजनिंग की और वर्बल की, फ्रॉम बेसिक टिल योर एडवांस लेवल। तो एक एक चीज का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया है पहले, उसके बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए गए हैं। देन आपको 10 फुल लेंथ एसआरसीसी के मॉक्स मिल जाएंगे विद डिटेल एनालिसिस एंड सॉल्यूशन, ताकि आप यहाँ पे अपने आप को इवेलुएट कर पाओ कितना बेटर आप हो रहे हो। किसी भी टॉपिक पर अगर आपको फर्दर प्रैक्टिस करनी है तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे, सो दैट आप फर्दर उस टॉपिक की प्रैक्टिस भी कर पाओ। अगर आपको करनी है एडिशनल किसी भी टॉपिक में, चाहे वो परसेंटेज हो, रेशियो प्रपोर्शन हो, एलआर का कोई टॉपिक हो, तो आप वहां पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। पूरा एसआरसीसी जीबीओ का कोर्स यहाँ पे कवर हो जाएगा, एंड आपको डिटेल स्टडी प्लानर मिल जाएगा, सो दैट आप हर दिन अपनी पढ़ाई को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से करो। तो डेली बेसिस पे अगर आप 3 आवर डिवोट कर सकते हो तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। लैपटॉप में भी देख सकते हो, मोबाइल में भी देख सकते हो। इस पूरे कोर्स का जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 3900 रुपीज, जिसमें सारे के सारे वीडियोस, क्वांट्स, डीआई, एलआर, वर्बल के फुल लेंथ मॉक्स आपको मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, पूरा स्टडी प्लानर आपको मिल जाता है। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, दैट ऑल्सो यू कैन अवेल एट ₹875। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो वेबसाइट पर जा सकते हो, studybuzz.co.in। अदरवाइज आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 995893
37705 पे। तो भाई ये मैंने आपको पूरा प्लानर दे दिया है। इस प्लानर का आई होप आपने नोट्स बना लिए होंगे, आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा। पूरे टॉपिक्स आपको पता चल गए, इन टॉपिक्स की पढ़ाई करो एंड देन आप इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाओगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।